हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सी वाई के। ठीक है, इस सी वाई के मतलब कुक अंगर कासामी। ओके, इस लाइन पे मत जाओ, हम पढ़ेंगे सी वाई के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिवर्सिटी है, गेट हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ये हो गया, एक क्वेश्चन दिया है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हाफ मैट्रिक्स बोल सकते हो, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे हम बनाएंगे, 4 3 2 1 ऐसे हम ब्रैकेट बनाएंगे, जिसमें 1 1 इसको हम 1 1 बोलेंगे। ठीक है, 1 1 ये हो गया 1 1 वाला चैम्बर, ये हो गया 2 2 3 3 4 4 1 2 2 3 3 4 1 3 2 4 1 4। ये सब का हम वैल्यू निकालना है। ये हो गया सी वाई के मतलब 1 1 का वैल्यू कितना है इधर लिखेंगे, 2 2 का वैल्यू, 1 2 का वैल्यू 1 3, इस तरह हमें सबका वैल्यू निकालना है। ठीक है, स्टेप 1 क्या बोल रहा है, स्टेप 1 बोल रहा है कि ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया WABB, ये हो गया, ये तो दिया ही होगा, तो इसके हेल्प से हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे, तो अभी क्या लेंगे, स्टेप 1 हम देखते हैं। स्टेप 1 क्या बोल रहा है, चेक वेदर द ग्रामर इज CNF और नॉट। अगर ये वाला ग्रामर CNF में है या नहीं, अगर नहीं है तो हमें कन्वर्ट करना है। पहला पॉइंट ये है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना है, अगर है तो चलो चलो चलते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गया। आपको तो मालूम होगा, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े देते कि CNF कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो जाओ पढ़ के आओ। ठीक है, S टेंस टू AB, BBA, ये तो हो गया CNF में है। ठीक है, ऑलरेडी इन CNF। स्टेप 1 हम क्लियर। उसके बाद स्टेप टू हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेम रो एंड कॉलम। सेम रो मतलब ये हो गया सेम रो सेम कॉलम, सेम रो सेम कॉलम, सेम कॉलम, ये हो गया 1 1। तो ऐसे 1 2 2 3 3 4 4 ये सब का वैल्यू निकालना है। पहला स्टेप 2, पहला काम सेम रो सेम कॉलम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, X1 1 X2 2 X3 3 X4 4। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग दिया होगा, ये जो स्ट्रिंग है उसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे पहला पहला लेफ्ट से राइट तक, पहला को हम 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 ऐसे ही लिखेंगे। जो अगर आगे कुछ होगा तो 5 6 7 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, इधर जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग होगा उतना नंबर ऑफ ब्रैकेट बनेगा, उतना नंबर ऑफ क्या ये वाला मैट्रिक्स बनेगा। अगर 5 होगा, इधर 5 होता तो यहाँ पर 5 होता है। ओके, 5 5 5 होता है, ये तो 4 है। ठीक है, इधर 4 है इसलिए 4 है। ठीक है, अभी क्या निकालना है, X ऑफ 1 1, X ऑफ 1 1 मतलब X ऑफ 1 1 इक्वल टू A। अभी देखेंगे A किस पे है, A है, ये कैपिटल A पे है और कहीं नहीं है, तो हमें इसका वैल्यू हो गया A। X2 2 2 2 मतलब B, B कहाँ पे है, B इधर है, तो इसका आंसर हो गया B। ठीक है, X33 मतलब ये हो गया स्मॉल b, X33 मतलब ये हो गया स्मॉल b। ओके, इधर है स्मॉल b, तो स्मॉल b किधर है, B पे, तो इधर B लिख दिए। X44 इधर B, 4 पर मतलब B, इधर B है, ये हो गया B, इसलिए B लिख दिया। समझ में आ गया। तो हम देखेंगे 1 1 तो ये वाला, 2 2 मतलब ये वाला, 3 3 मतलब ये वाला, 4 4 मतलब ये वाला। उसके बाद ये सब जहाँ जहाँ पे होंगे उसको वो सब लिखेंगे। अगर A यहाँ पर है और यहाँ पर होता तो हम A B दोनों की दोनों लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 पे हमें क्या करना है, ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 पे हमें क्या करना है, अभी हमें कंजिक्यूटिव मतलब रो कलम को हम निकालेंगे, मतलब जो रो कलम पास पास होगा, मतलब जैसे कि 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, ये सब। तो 1 2 मतलब X ऑफ 1 1 इंटू X ऑफ 2 2 क्या हो गया, X ऑफ 1 2 जब निकालेंगे पहले हम X ऑफ 1 1 इंटू X ऑफ 2 2। ओके, X ऑफ 1 1 इंटू X ऑफ 2 2, तो X ऑफ 1 1 का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं कि A, X ऑफ 2 2 का वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं B, तो A इंटू बी, ये हो गया A इंटू बी मतलब ए बी कहाँ कहाँ पे है, ए बी है एस पे है, एस पे ए बी है, और ए पे क्या है, ए पे बी बी और ए है, और बी पे है ए बी और बी, मतलब इधर एस पे है बी पे, इसलिए हम ले एस और बी। ओके, उसके बाद X2 3 मतलब X ऑफ 2 2 इंटू X ऑफ 3 3, 2 2 का वैल्यू B, 3 3 का मतलब B, तो B भी किधर है, B भी है A पे, तो हम A लिखें। ठीक है, उसके बाद X34 मतलब X ऑफ 3 3 इंटू X ऑफ 4 4, X ऑफ 3 3 का वैल्यू B, X ऑफ 4 4 वैल्यू B इंटू B, ये हो गया A, तो B इंटू B किधर है, A पे है, सिर्फ A पे है, इसलिए A लिए। ठीक है, ये हो गया कंजिक्यूटिव। स्टेप 3 हो गया। उसके बाद स्टेप 4 पे हम क्या लेना है, गैप ऑफ 1
गैप ऑफ वन रो कॉलम मतलब एक रो लेंगे उसके बाद एक गैप लेंगे एक कॉलम लेंगे, मतलब एक्स ऑफ 1 3 एक्स ऑफ 2 5 और ले सकते हैं क्या, इधर है 2 4, ओके 2 5 नहीं 2 4 1 3 2 4 ये सब। तो हमें इधर क्या करना है, इसमें 2 पॉसिबल कैसे, जितने नंबर ऑफ स्टेट उतना उसके -1 नंबर ऑफ पॉसिबल हुए हैं। इधर क्या इतना 2 नंबर थे, इसलिए 2 - 1 एक ही पॉसिबल केस था, पर इधर 3 कॉलम से सॉरी 3 स्टेट है, इसलिए इधर 2 पॉसिबल है हुए है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स ऑफ 1 3 जब निकालेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ऑफ 1 2 3। तो इसका जब हम निकालेंगे पहले हमें क्या करना है, एक्स ऑफ 1 1 उसके बाद एक्स ऑफ 2 3, एक्स ऑफ 1 1 इंटू एक्स ऑफ 2 3, ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा एक्स ऑफ 1 2 इंटू एक्स ऑफ 3 3, एक्स ऑफ 1 1 जब पहला हम निकालेंगे एक्स ऑफ 1 1 इंटू एक्स ऑफ 2 3, एक्स ऑफ 1 1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक्स ऑफ 2 3 का वैल्यू निकाल चुके हैं ए। तो ये हो गया ए इंटू ए किस में नहीं है, किसी में भी नहीं है, तो ये हो गया 5। इसी तरह सेकेंड दूसरा पॉसिबल है एक्स ऑफ 1 2 इंटू एक्स ऑफ 3 3, एक्स ऑफ 1 2 का वैल्यू हो गया एस बी, ये हो गया बी इंटू बी, तो एस इंटू बी एस बी इंटू बी बी बी, एस बी किसी पे भी नहीं है इसलिए 5, बी मतलब ए, तो ये हो गया 5 इंटू ए, ये हो गया इसका वैल्यू ए, ठीक है। उस 4 का वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया एक्स ऑफ 2 4 का वैल्यू, इसी तरह हम निकालेंगे, ठीक है। जो भी अगर वैल्यू आएगा उसके बाद उसका हम यूनियन निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 पॉसिबल वे है ना, पहला पॉसिबल वे में 5 आ रहा है, दूसरा पॉसिबल वे में एस बी आ रहा है, तो उसका जब यूनियन लेंगे तो वही एस बी होगा, ये हो गया। इसी तरह एक्स ऑफ 2 4 भी निकाल लिए, उसके बाद निकालेंगे गैप ऑफ 2 मतलब, तो इधर क्या है 3 पॉसिबल वे है, ठीक है। टोटल 4 नंबर है ना, इसीलिए 4 - 1 3 इधर 3 पॉसिबल है। तो हमें क्या निकालना है, एक्स ऑफ 1 4 हम लिख सकते हैं, एक्स ऑफ 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद पहला हम निकालेंगे एक्स ऑफ 1 1 इंटू एक्स ऑफ 2 2 4, दूसरा है एक्स ऑफ 1 2 3 इंटू एक्स ऑफ 4 4, और तीसरा है एक्स ऑफ 1 2 इंटू एक्स ऑफ 3 4, ये हो गया। तो जब निकालेंगे एक्स ऑफ 1 1 इंटू एक्स ऑफ 2 4, ये हो गया, इसका आंसर है एस बी, ओके एस बी। तुम मालूम होगा ये सब कैसे निकालते हैं। उसी तरह तीनों को निकालना है, एक्स ऑफ 1 1 इंटू एक्स ऑफ 2 4 हो गया, उसके बाद एक्स ऑफ 1 2 3 इंटू एक्स ऑफ 4 4, ओके। उसके बाद तीसरा एक्स ऑफ 1 2 इंटू एक्स ऑफ 3 4, ये सब हो गया। और जो वैल्यू निकला उनका सबका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के बाद ये हो गया एस बी। तो हम उसको उसमें लिख दिए, वो जो बनाए थे उसमें हम इधर जो बनाए थे हम उसमें डाल दिए कि जो वैल्यू निकाला है तो डाल दिए। उसके बाद ये हो गया सी वाई के, ओके। कंटेंट स्टार्टिंग सिंबल ग्रामर सो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, ओके। ये बोल रहा है कि द स्ट्रिंग ए बी बी दैट इज 1 4 कंटेंट्स 1 to 4 कंटेंट स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर सो द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गया। इतना निकाल दिए, इतना हो गया, मतलब उसमें डाल दिए तो ये हो गया, ठीक है, ख़त्म। थैंक यू।